स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको मैट्रिक क्लास का 10वीं क्लास का पहला लेक्चर दूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हर चीज़ क्या है। बच्चों, ये तो हमारा पहले दो लेक्चर है जिसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन देख के बता रहा हूँ। मेरा इधर पढ़ाने का मकसद ये है कि आप अपने पेपर में खुद अटेम्प्ट कर ले अपना क्वेश्चन। आपको लिखने का तरीका है, राइटिंग स्किल आपकी बेहतर से बेहतर हो। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टू एंड फ्रो ऑक्सिलरी मोशन इन व्हिच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड टू द डिस्प्लेसमेंट। टू एंड फ्रो मोशन आपने 9th क्लास में बच्चों पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में। टू एंड फ्रो मोशन को क्या चीज है? टू एंड फ्रो मोशन जिस तरह आपने क्लॉक देखी होगी, घड़ी, उसके नीचे पेंडुलम लगा होता है जिसकी जो डायरेक्शन होती है हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, उसके गेट वो घूमता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली वही चीज है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। मतलब वो मीन पोजीशन से जब स्टार्ट होगा तो वापस वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा, हाईएस्ट पीक पॉइंट को टच करेगा, उसके बाद वो अपनी मीन पोजीशन को वापस आके टच करेगा। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही होगा। आगे बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन माइनस एक्स। ए का क्या मतलब है? एक्स। ए बच्चों एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्टेड टुवर्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। आगे बच्चों उसकी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपकी है मास टाइप टू द स्प्रिंग। एक मास टाइप टू द स्प्रिंग, कोई भी मास की स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें, उस पे आप फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी मीन पोजीशन को टच करेगा। उसके बाद जब आप उसके ऊपर से फोर्स रिमूव करेंगे तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। या आप उसे स्ट्रेच करेंगे या आप उसे कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस आप उसे आगे दबाएंगे, धकेलेंगे आगे। उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है फॉर अ बाल एंड बॉल सिस्टम। बाल एंड बॉल सिस्टम ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये एग्जांपल आती है। बच्चों, मैं आपको कुछ डायग्राम से समझाऊंगा। फर्स्ट डायग्राम जो बनाई है, पॉइंट ओ जो है ये हमारी मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन जहां पे कोई फोर्स भी नहीं आ रही है, F=0 है। दूसरी डायग्राम में मुझे हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है पॉइंट ओ से लेके ए तक, तो कंप्रेस किया, इसमें हमने फोर्स लगाई है। तो फोर्स ओ से लेके ए तक जो हमने लगाई है, जैसे हम इसके ऊपर से फोर्स हटाएंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने स्ट्रेच किया इसको पॉइंट ओ से बी तक हमने से स्ट्रेच किया, और जैसे हम इसमें फोर्स हटाएंगे अपनी मेन पोजीशन पे वापस जाएगा। आगे बच्चा हमारा होकला है। आपने 9th क्लास में 8th चैप्टर में पढ़ा होकला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स। लेंथ एक्स क्या चीज है बेटा? लेंथ जो है, जो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है पॉइंट ओ से ए तक गया है, पॉइंट ओ से बी तक गया है, ये जो फासला से तय किया उसे हमने एक्स का नाम दिया है। आगे जो इसकी डेरिवेशन आगे हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। F माइनस k by x minus kx। बच्चों यहाँ से हम इसका k निकालेंगे, k minus f by x। जैसा कि आप बच्चों को मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ किसके इक्वल है? F m। हम f की जगह m a को पुट कर देंगे, k m a by x। जहां जब एक्सेलरेशन लगानी है, a k x by m। माइनस के एक्स बाई एम। बच्चों के बाई एम जो है स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ये इक्वल है कांस्टेंट के। इसको आप कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, a इक्वल टू माइनस एक्स
जैसे कि अगर आप कांस्टेंट पे या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यही चीज आपने प्रूव करनी थी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x पे। जैसे जैसे इसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो डिस्टेंस इसका कम होगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये आपस में डायरेक्टली टू व्हाट है। मैंने डेफिनेशन में आपको लिखवाया था कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली टू व्हाट द मीन पोजीशन है। ये चीज आपने प्रूव करनी थी। तो बच्चों अगर इसमें आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।